समुद्र का मंथन प्रारंभ पुनः कर दिया। तत्पश्चात समुद्र में से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों को दे दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा दैत्यों के राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण को दे दी। कल्प वृक्ष स्वर्ग में पहुंचा दिया। अप्सराएं देवताओं को दे दी। ततश्चाविरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदा मणि यथा। माता लक्ष्मी जब समुद्र में से प्रकट हुई, तब उन माता लक्ष्मी को भगवान नारायण ने वर्ण कर लिया। माता लक्ष्मी को कौन ले गए? भगवान नारायण। सभी ध्यान दीजिए। अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुराम जगृहुस्ताम वै हरिहि अनुमते नते। वारुणी मदिरा निकली, शराब निकली। उस मदिरा को दैत्यों को दे दिया गया। हरिहि अनुमते नते। भगवान ने इशारा कर दिया कि इस शराब को तो इन दैत्यों को ही दे दो, जिससे कि ये शराब पी करके अपना विनाश स्वयं ही करते रहेंगे। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है पीने की, इसलिए तो दैत्यों को शराब को दे दिया। चंद्रमा निकला, उस चंद्रमा को भगवान शंकर को दे दिया। अंत में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं, जो कि भगवान नारायण के ही अवतारी हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जैसे ही धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, तब उस अमृत को धन्वंतरी जी महाराज से छुड़ा करके दैत्य अपने पास ले गए। देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा, हे प्रभु, ये दैत्य तो छल पूर्वक अमृत ले गए, क्या किया जाए? तब भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान नारायण ही मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए और बड़ा सुंदर उन्होंने रूप धारण कर लिया। अब दैत्यों की दृष्टि तो पवित्र है नहीं, दैत्य सदाचारी तो है नहीं। दैत्यों को तो वो भगवान एक सुंदर सी स्त्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ओहो, देखो कितनी सुंदर स्त्री है। सभी दैत्य पहुंच गए अमृत का कलश लेकर के, और भगवान मोहिनी से बोले, हे देवी, तुम कौन हो? तुम कहां से आई हो? हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस ये अमृत लो और अपने इन कोमल कोमल हाथों से हमें पिला दो। मोहिनी भगवान ने दैत्यों के हाथ से अमृत लिया और देवताओं को पिलाने लगे। दैत्यों ने विचार, दैत्य जब ये सोचते कि ये तो पूरा अमृत देवताओं को ही पिलाने में लगी है, हम क्या पिएंगे, कुछ उन्हें संशय होता तो मोहिनी भगवान दैत्यों की ओर देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा जाते। बस इतनी में ही दैत्य लट्टू हो जाते, भूल जाते कि अमृत समाप्त होने वाला है। लेकिन एक राहु नाम का दैत्य था, वो बड़ा चालाक था। उसने सोचा अमृत तो समाप्त होने वाला है, ये हमें क्या पिलाएगी। तब राहु देवता का रूप धारण करके जाता है और छल से अमृत पी लेता है। लेकिन राहु के ही बगल में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा थे। तब सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को इशारा करके बताया कि हे प्रभु, ये कोई देवता नहीं है, बल्कि ये तो दैत्य है। देवता बन के आगे आए अमृत पीने।
तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस राहु के सिर को काट दिया। जय हो। अब अमृत पीने के कारण वो मरा नहीं, उसके सिर को जब काट दिया तो दो भाग हो गए। राहु तो था ही और सिर को काट दिया तो महाराज केतु भी उत्पन्न हो गया। जो धड़ था वो केतु के नाम से कहलाया। और यदि इस लीला को श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ें तो कई कई लोग हमसे ये भी कहते हैं कि तुम तो राहु का नाम ले रहे हो कि राहु के सिर को भगवान ने काटा, राहु ने अमृत पिया, लेकिन भागवत में तो वहां स्वरभानु लिखा है, स्वरभानु ने अमृत पिया। तो वो बात भी बिल्कुल सत्य है। राहु का ही नाम स्वरभानु है, राहु को ही स्वरभानु भी कहा जाता है। अमर कोश में जब अर्थ पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट पता चल जाएगा कि राहु का ही नाम स्वरभानु है और स्वरभानु ही राहु है। तो चाहे राहु के सिर को काटो चाहे स्वरभानु के सिर को, एक ही बात है। तो इस प्रकार मोहिनी भगवान ने उस अमृत को देवताओं को पिलाया। लेकिन यहां विचार करने वाली बात यह है कि समुद्र मंथन देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने किया था, लेकिन फिर भी अमृत केवल देवताओं को ही क्यों मिला, दैत्यों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि दैत्यों की दृष्टि पवित्र नहीं थी, दैत्यों के गुण पवित्र नहीं थे, दैत्यों के चरित्र पवित्र नहीं थे। अमृत है क्या? अमृत का मतलब है दीर्घ आयु। न म्रियते इति अमृतः।